हाथ भी नहीं लगाऊंगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी और नंगा भी कर दूंगी। ये शब्द वो शब्द हैं जो रंडियों के हुआ करते थे, पर अब ये हकीकत बन चुके हैं। इस देश के कुछ अधिकारियों और पदाधिकारियों के वे आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, वे आपको कुछ कहेंगे भी नहीं, वे आपको कुछ करेंगे भी नहीं। सिर्फ आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे और आपको वो आतंकवादी बनने पर मजबूर कर देंगे। चुनौती या धमकी भारतीय दंड विधान की धारा 506 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। और आप यहां सुनिए सहदेव प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। धनबाद को जलाने की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को ये धमकी नहीं दे रहे हैं। ये जिला धनबाद के अधिकारियों और पदाधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। धनबाद को जलाने की धमकी, धमकी, चुनौती। स्पष्ट कह रहे हैं कि 2005 में धनबाद जलने से तो बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। फिर से एक बार धनबाद जलेगी। घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा जो 2005 में जो धनबाद जलने से बच गई थी, अगर वही पुनरावृत्ति यदि आज की प्रशासन यदि चाहती है तो महासभा एक बार पुनः धनबाद को जलने से बचाने की किसी का औकात नहीं होगा। इसलिए समय रहते राजेश कुमार राय को इंसाफ मिल जानी चाहिए। ये चुनौती और ये हम लोग आगा आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को देना चाहता हूँ। परिचय मेरा सहदेव प्रसाद सिंह, प्रदेश महासंयोजक घटवाल आदिवासी महासभा झारखंड। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? धनबाद को जलाने की इनकी धमकी पर, धनबाद को जलाने की इनकी धमकी के आधार पर अगर इनके ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 506 के अंतर्गत जिला धनबाद के अधिकारी और पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं तो स्पष्ट है कि वे अमलेंदु सिन्हा की दलाली कर रहे हैं। एक सार्वजनिक मंच से मीडिया की माइक पर जब सहदेव प्रसाद सिंह प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, धनबाद को जलाने की चुनौती दे रहे हैं और जिला धनबाद के अधिकारी और पदाधिकारी सहदेव प्रसाद सिंह पर भारतीय दंड विधान की धारा 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं तो स्पष्ट है कि सहदेव प्रसाद सिंह के अनुसार जिला धनबाद के अधिकारी और पदाधिकारी अमलेंदु सिन्हा की दलाली कर रहे हैं। आइए उनके सहयोगी जिला धनबाद के अधिकारियों और पदाधिकारियों को अमलेंदु सिन्हा की दलाली करने का आरोप लगाते हैं। आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। सभी चैनल वालों को घटवाल आदिवासी महासभा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सहदेव प्रसाद सिंह, प्रदेश संयोजक घटवाल आदिवासी महासभा सह पूर्व जिला परिषद सदस्य तोपचांची धनबाद। आज सांकेतिक एक दिवसीय धरना जो रणधीर वर्मा चौक में महासभा की तरफ से दी जा रही है, हमारे हीरापुर मौजा नंबर 7 खाता नंबर 21 प्लॉट नंबर 1216, 1217, 1218 हम भू माफिया और बिल्डर के विरोध में सांकेतिक एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। राजेश कुमार राय का जो खतियानी जमीन है भू माफिया अमलेंदर सिन्हा द्वारा 1216 में मात्र वो 15.76 डिसमिल जमीन खरीदा है और उक्त जमीन में ही है कि नगर निगम से उन अनुमति भी ली है बहुमंजिला मकान बनाने के लिए। वर्तमान में स्थानीय प्रशासन और बिल्डर के सहयोग से अमलेंदु सिन्हा जी पूरे तीनों प्लॉटों में
अतिक्रमण करके बहुमंजिला मकान बना रहे हैं। राजेश कुमार राय द्वारा जब इनका विरोध किया गया तो बिल्डर और अमलेंदु सिन्हा भूमाफिया स्थानीय प्रशासन से मिलकर के एक झूठा मुकदमा रंगदारी का कर भी दिया गया, ताकि ये गरीब आदमी केस में उलझ जाए और हमारी जो मंशा है, जो बिल्डर का बहुमंजिला मकान बनाने में जो इन लोगों ने सहयोग कर रहा है, वो समय पर पूरा हो जाए। लेकिन इस बात का जब पता चला महासभा को, तो महासभा इसका खुल करके आज विरोध करने का काम कर रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि जनवरी में ही है कि जो सीओ को आवेदन दे करके इस काम को रोकने का प्रयास राजेश कुमार राय के द्वारा किया गया था, लेकिन सीओ द्वारा 7/2/2025 को 163 का अनुशंसा एसडीओ को करके भेज दिया गया था, लेकिन एसडीओ उस भूमि पर निषेधाज्ञा लागू नहीं किया और ठेकेदार भूमाफिया और बिल्डर के द्वारा उक्त जमीन पर काम चलता रहा, जिसका विरोध करने पर इनका झूठा मुकदमा हुआ है। और हम लोग पूरे चुनौती के साथ जिला प्रशासन को ये आगाह कर देना चाहता हूँ आज के सांकेतिक एक दिवसीय धरना के माध्यम से कि समय रहते जिला प्रशासन राजेश कुमार राय की यदि इनकी इंसाफ नहीं मिलती है तो फिर से एक बार धनबाद जलेगी। घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा जो 2005 में जो धनबाद जलने से बच गई थी, अगर वही पुनरावृत्ति यदि आज की प्रशासन यदि चाहती है तो महासभा एक बार पुनः धनबाद को जलने से बचाने की किसी का औकात नहीं होगा। इसलिए समय रहते राजेश कुमार राय को इंसाफ मिल जानी चाहिए। ये चुनौती और ये हम लोग आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को देना चाहता हूँ। परिचय मेरा सहदेव प्रसाद सिंह, प्रदेश महासंयोजक। सुन नहीं रहा है एडीओ साहब भी नहीं। एडीओ सर खाली तुरंत फोन लगाते हैं, खाली झूठ मूठ का कि सीओ सर को कि फोन काम को बंद किया जाए, मगर काम को भी बंद नहीं किया जाता है। झूठ मूठ का सीओ सर बोलते हैं कि हम आमीन को फोन लगा दिए, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। और धनबाद थाना प्रभारी को मैंने फ़ोन करके भी सूचना दिया कि काम चालू किया, सर उसको काम को ब्रेक कीजिए, मगर किस तरह का व्यवहार किया गया आप लोग रिकॉर्डिंग का माध्यम से सुनना चाहेंगे तो सुनिए। मेरा कहना है कि आपको जितना ज़मीन दिया गया है उसमें आप बनाएं और मेरा ज़मीन 1216 और 1217 और 1218 में ना बनाएं, मेरा यही मांग है। अगर इसका काम अगर आप लोग इतना ऊपर तक पदाधिकारी को पेपर नहीं दिया, मगर अभी तक मेरा कोई काम कोई नहीं सुना जा रहा है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार राय। मेरा नाम राजेश कुमार राय हुआ, जो कि हमारे खतियानी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा कर अमलेंदु सिन्हा स्मृति डेवलपर्स के द्वारा बहुमंजिला निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए 27/1/2025 को मैंने आवेदन दिया था, अंचल अनुमंडल को दिया था और धनबाद थाना प्रभारी को दिया गया था, जिसमें इसमें कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। पत्रांक संख्या 166 जांच प्रतिवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें शांति भंग होने की आशंका होने से हो सकती है, मगर एसडीओ साहब ने कभी नहीं चाहा और ना ही उसमें 163 144 को मतलब वहाँ पे लागू किया गया, काम को अभी तक चालू किया गया। और प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर में मुकदमा लगा दिया गया, रंगदारी का केस लगा दिया गया, गोली बम पिस्तौल का केस लगा दिया गया, जो कि मैंने इसके जांच करने के लिए एसपी सुपरविजन भी किया। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजेश कुमार राय हुआ। राजेश कुमार राय, हमारे साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे ज़मीन पर अमलेंदु सिन्हा स्मृति डेवलपर्स द्वारा बहुमंजिला निर्माण कार्य किया जा रहा है अवैध रूप से, जो कि इसे रोकने के लिए मैंने 27/1/2025 को अंचल में, अनुमंडल में और थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, जो कि एसडीओ साहब ने पत्रांक संख्या 166 अंचल कार्यालय में भेजा गया इसको जांच के लिए। तो पत्रांक संख्या 170 में प्रतिवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें शांति भंग होने की आशंका हो सकती है, जो कि अवैध रूप से बिल्डर कब्जा करके 1217 1218 में बनाया जा रहा है। तो 163 उसमें लगाया गया, जो कि वो कन्वर्ट 144 में होता है मेरे ख्याल से, मगर एसडीओ से वो कागजात को दबा दिया जाता है, एसडीओ के पास आता नहीं है, उसके डायरी को मेंटेन चेक करवाए मगर आता नहीं है। तो उसमें कोई तरह का उसमें काम को नहीं रोका जाता है और बिल्डर उसमें काम निर्माण कार्य अभी तक किया जा रहा है और हमें दबाने के लिए उसने रंगदारी का केस लगा दिया, गोली बम पिस्तौल का केस लगा दिया अमलेंदु सिन्हा ने। और वो घटना बता रहा है 2023 का,
और 25 में केस करता है। बताइए कहाँ का इंसाफ? इसको जांच जबकि ये कह रहा है कि इसने गोली बंदूक से केस किया मेरे ऊपर, मैंने हाँ। वार किया। हाँ। तो उस समय कोई विवाद था? कुछ विवाद नहीं था, उस समय कुछ विवाद नहीं था। मैंने अगला को बोले हैं, उनसे बार बार हमको बोला गया कि आप मेरे ज़मीन पर काम मत कीजिए, मगर वो लोग माना नहीं। और वो लोग अवैध रूप से कब्जा करके मेरा 1217, 1218 उसमें काम करके बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। और अपना केस जो रंगदारी को केस कर दिया, उसको हमने सब कोई को जांच के लिए भी डीएसपी साहब के पास गए, मगर डीएसपी साहब के पास मेरा पास में अभी भी रिकॉर्डिंग है। और हम ये बता भी सकते हैं रिकॉर्डिंग है, डीएसपी सर खुद बोल रहे हैं कि एसडीओ सीओ मिला हुआ। मगर जब डीएसपी साहब जान रहे हैं तो आप सुपरविजन में क्या किए, मेरा केस को क्यों ड्यू किए? उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल जवाब देना होगा। हाँ, एसडीओ सर का पास रिकॉर्डिंग है, थाना प्रभारी का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत रिकॉर्डिंग की, मतलब वायरल भी किया था। बहुत ज़्यादा ही, कम से कम 60, 70, 80 को उसमें शेयर किया गया। और हम चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं यही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हम बहुत दूर एसडीओ के पास, सीईओ के पास, एलआरडीसी के पास, सब जगह में देख के जब थक गए, मेरे काम कुछ नहीं, कहीं से नहीं हो रहा है, तब मैंने अपने समाज को इन्फॉर्मेशन किए। और ऐसा मेरे साथ घटना हो जा रहा है जो कि मुझे दबाया जा रहा है। तो मेरे घटवार समाज के लोगों ने बोला कि ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। और उन लोग भी प्रयास किया, मगर उन लोग कभी बात को नहीं माना जा रहा था। जो कि आज में 1 दिवसीय शांति पूर्वक एक धरना दिया जा रहा है। अगर ये लोग नहीं मानता है तो विधानसभा जाना पड़ेगा, वहाँ तक अपना समाज को लेके जाएंगे। डीसी आवास घेराव करना पड़ेगा, वहाँ तक करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार राय हुआ। मेरा नाम सुभाष राय हुआ, पूर्व जिला परिषद सदस्य धनबाद 17 का। और आज यहाँ पर घटवाल आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित है 1 दिवसीय धरना। इसमें भुइयाँ घटवाल आदिवासी महासभा भी समर्थन दे रहा है। और ये जो आज का जो धरना का जो मामला है, ये धनबाद हीरापुर मौजा जो है, मौजा नंबर 7 और खाता नंबर 21 है और प्लॉट नंबर 1217, 1216। इसमें जो है सो पूर्व रैयत जो है वहाँ चेतु राय, उनका जो है सो उनका नाम से 1217 में 7 डिसमिल ज़मीन है, जो कि ऑनलाइन है, खतियान है, रसीद कट रहा है अपडेट। उस पर जो है सो यहाँ भूमाफिया अमरेंदु सिन्हा और स्मृति बिल्डर्स ये मिला करके उस गरीब के ज़मीन का जो है सो जबरन हड़प करके वो लोग उसमें अपार्टमेंट बनाने का काम कर रहा है, जिसका काम चालू है, जिसका विरोध उनका जो वंशज है राजेश राय द्वारा जो है सो विरोध कर करके सीओ को आवेदन दे करके जिला प्रशासन, डीएसपी साहब, एसपी साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, डीसी साहब के यहाँ तमाम जगह पर संबंधित विभाग में विरोध का कागज दिया गया, इसका सूचना दिया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उल्टे बिल्डर से मिल करके जिला परिषद प्रशासन का धनबाद थाना का बड़ा बाबू जो है सो अमरेंदु सिन्हा के साथ पता नहीं क्या गोतिया का क्या रिश्ता है, मिल करके उल्टे राजेश राय को रंगदारी के केस में फंसाने का काम कर दिया। जिनका जमीन, जिसका खतियान, जिसका जमीन जो रैयत है, वो अपने वहाँ पर गलत काम का विरोध करने गया तो उसको उल्टे रंगदारी केस में फंसाने का काम किया गया है। इसी का विरोध में जो आज का ये धरना दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इसका जनवरी में ही अंचलाधिकारी द्वारा 144 के लिए अनुशंसा भी किया गया है, लेकिन आज तक एसडीओ साहब द्वारा कोई अनुशंसा नहीं लगाया गया। माफी के लिए जनवरी में आवेदन दिया गया है राजेश राय के द्वारा, लेकिन आज तक उस जमीन का माफी करके सीमांकन करने का नहीं काम करने गया है। ये क्या संदेश जाता है हेमंत सोरेन जी के सरकार पर, झारखंड सरकार पर क्या संदेश जाता है? इतना यहाँ का जंगल राज चल रहा है, जो यहाँ पर आदमी मनमानी करेगा, गरीबों का जमीन जगह लूटने का काम कर रहा है। इसका हम लोग यहाँ महासभा कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुला चुनौती दे रहे हैं कि इनको जिला प्रशासन और ये अमरेंदु सिन्हा को कि यदि समय रहते काम को नहीं रोका गया और राजेश राय का केस आपस नहीं ले गया तो एक ईंट हम लोग महासभा कबाड़ने का काम करेंगे। इसको आगे का रणनीति आज हम लोग एक धनबाद जिला यहाँ पर जुटे हुए हैं और आगे
चरणबद्ध आंदोलन हम लोग यहाँ सड़क से लेकर के सदन तक यहाँ पर विधानसभा तक घेराव करने का काम करेंगे। पूर्व सुभाष राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य, धनबाद। उपायुक्त को दिए अपने आवेदन में गोपाल राय ने स्पष्ट लिखा है कि अमलेंदु सिन्हा ने जांच के क्रम में अंचलाधिकारी के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्लॉट संख्या 1217 और 1218 पर अमलेंदु सिन्हा का मालिकाना हक हो। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अमलेंदु सिन्हा का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल कैसे रहा है। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि जिला धनबाद के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने अपना जमीर गिरवी रख दिया है, अपना पद और पद की गरिमा को गिरवी रख दिया है अमलेंदु सिन्हा के पास। अगर यह सच नहीं है तो अमलेंदु सिन्हा का निर्माण कार्य रुकना चाहिए। अगर अमलेंदु सिन्हा के पास प्लॉट संख्या 1217 और 1218 से संबंधित यदि कोई दस्तावेज नहीं है, यदि कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्लॉट संख्या 1217 और 1218 पर अमलेंदु सिन्हा का मालिकाना हक है, तो यह निर्माण कार्य रुकना चाहिए। धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।